ओम शांति। आप सभी भाई बहनों को गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। ये गणेश चतुर्थी का शुभ दिन है। सारे भारत में गणेश जी का आवाहन करते हैं। भारत में विभिन्न जाति भाषा के लोग होने के बावजूद भी सभी बड़े धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उनके जीवन में कोई भी विघ्न न आए। इसलिए बड़े धूमधाम से उनका वेलकम करते हैं और स्वागत के साथ बड़ी श्रद्धा से पूजा अर्चना भी करते हैं। तो आइए गणेश जी का आध्यात्मिक रहस्य जानिए। तो भाई जी बताइए, गणेश जी के माता पिता कौन है? देखो बच्चों, गणेश जी के माता गौरी है और पिता शिव जी है। तो शिव उसमें कहा भी जाता है ना, पिता शिव माता गौरी, तो उनके पुत्र है। जी की आंखें छोटी छोटी क्यों हैं? देखिए, गणेश जी के पूरा जीवन ही आध्यात्मिक रहस्य को लेकर है। उनकी आंखें छोटी है क्योंकि छोटी आंखों से वो उनकी दूरदृष्टि का प्रतीक है कि वो बहुत दूर तक की बात को देख लेते हैं और उस हिसाब से अपना व्यवहार करते हैं। तो ऐसे ही मनुष्य को भी अपने जीवन में दूरदृष्टि होनी चाहिए कि जो हम कार्य कर रहे हैं उसका परिणाम अंततः क्या होगा, उसके हिसाब से ही हमको अपने कार्य हमेशा श्रेष्ठ कर्म के रूप में करना चाहिए। इसलिए उनकी आंखें ऐसी छोटी आंखें दिखाई हुई है। तो भाई जी बताइए, गणेश जी के कान इतने बड़े क्यों हैं? क्या रहस्य है उसका? गणेश जी के कान सूपे की तरह है क्योंकि उसका रहस्य ये है कि जैसे सूपे से कोई अनाज को यदि साफ करते हैं तो उसमें कचरा बाहर निकल जाता है और अनाज सूपे में रह जाता है। तो उसी तरह से गणेश जी के कान हैं कि वो हमेशा इस बात का प्रतीक है कि हमें अच्छी बातें ग्रहण करनी चाहिए और व्यर्थ बातों को हम सुनते हुए भी नहीं सुनना चाहिए। तो इसी तरह गणेश जी के जो कान हैं वो सब बात सुनकर भी और उसको अच्छी बातें सुनकर धारण करते हैं और बाकी खराब बातें छोड़ देते हैं। भाई जी, गणेश जी के एक पैर मुड़ा है और एक जमीन पर है, इसका क्या कारण है? गणेश जी की ज्यादातर हम प्रतिमाएं देखते हैं, उसमें एक पैर उनका मुड़ा हुआ है और एक पैर जमीन पर है। उसका मूल रहस्य है कि सदा एक पैर जो जमीन पे है वो सदा मतलब धरती से कितना भी उन्नति कर ले, कुछ भी हो, पर हमेशा सदा धरातल पे रहना चाहिए मनुष्य को। कभी भी अभिमान में या उसमें अहंकार में आकर एकदम धरातल से उठकर ऊपर बड़ी ये नहीं सोचना चाहिए। और साथ साथ में जो पैर मुड़ा हुआ है वो उपराम होने का प्रतीक है। तो संसार रूपी विषय सागर में रहते हुए भी सदा उपराम रहना है। इस बुराइयों के विषय सागरों में फंसना नहीं चाहिए, इसलिए उनके पैर ऐसे दिखाए हुए। तो मनुष्य को भी आध्यात्मिक रूप से ये ध्यान रखना चाहिए कि वो हमेशा न्यारा और प्यारा बनकर रहें जीवन में, वो उसका प्रतीक है। तो भाई जी, गणेश जी के चार भुजाओं को क्या रहस्य है? गणेश जी की चार भुजाएं हैं और उसमें चार भुजाओं में अनेक अलंकार दिए हुए हैं। तो जैसे एक भुजा में उनके परशु या कुल्हाड़ी दिखाते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि हमारे जीवन में जो भी बुराइयां या विकार विकृति आती है उनको हमको काटना है या उनको हमको नष्ट करना है। और उनकी दूसरे हाथ में एक में कमल का फूल दिखाते हैं। तो कमल का फूल हमेशा कीचड़ में उगता है पर वो कीचड़ से हमेशा उपराम रहता है। वैसे ही हम ये संसार रूपी विषय सागर में रहते हैं, इसमें बुराइयां है, विकार है चारों तरफ, पर हमको इसमें रहते भी कमल फूल समान न्यारा प्यारा होकर रहना चाहिए। उसका प्रतीक ये कमल का फूल है। और एक हाथ में उनके रस्सी दिखाई है, वो इस बात का प्रतीक है कि हमको सबको प्रेम स्नेह से विश्व बंधुत्व के रूप में सभी इसको स्नेह पूर्वक बांध के और मर्यादाओं के बंधन में बंध कर रहना चाहिए, एकता में रहना चाहिए। और एक हाथ में उनके लड्डू है, जो मोदक है या लड्डू है, तो वो हमेशा उसमें मोदक बहुत मेहनत से बनता है पर बड़ा मीठा होता है। तो इसी तरह से जो मेहनत या पुरुषार्थ से किया हुए कार्य से हमेशा उसका फल मीठा होता है, अच्छी प्राप्ति होती है, इसलिए ऐसा है। और कुछ प्रतिमाओं में उनका एक हाथ वरदानी हाथ भी दिखाया हुआ है, जिसमें ऐसा हाथ दिखाया है वो इस बात का प्रतीक है
कि सदा भरपूर होकर के दूसरों को भी वरदानी बनना है। हम दूसरों के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखें सदा। इस तरह से ये उनके इन भुजाओं का महत्व है। जी बताइए, गणेश जी को मोदक ही इतने प्रिय क्यों है? इसका क्या कारण है? गणेश जी को मोदक इसलिए प्रिय है क्योंकि गणेश जी हमेशा उसका ये प्रतीक है, ये रहस्य है कि मोदक बहुत मेहनत से बनते हैं। 5 उंगलियों को लगाने के बाद ही मोदक बनाया जा सकता है। इसी तरह से जब संगठित रूप में जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें बहुत सफलता मिलती है और उसका फल भी बहुत उत्तम और मीठा होता है। इसीलिए उनको मोदक प्रिय है और मोदक उनके हाथ में भी दिखाते हैं और मोदक का उनको भोग भी लगाते हैं। पर मोदक कभी भी गणेश जी को खाते हुए नहीं देखा होगा, अर्थात वो हमेशा हाथ में रखे हुए है। तो इसी तरह से मेहनत और पुरुषार्थ करना चाहिए, पर उसका अहंकार यो नहीं करना चाहिए या उसकी महिमा का मतलब अपनी महिमा का गुणगान स्वयं नहीं करना चाहिए, इसलिए वो ऐसा दिखाया गया है। साथ में गणेश जी के रहस्य के लिए ये भी दिखाया है कि गणेश जी का ही सारे देवताओं के देखो आप किसी भी देवता का पेट ऐसा बड़ा नहीं है और गणेश जी को लंबोदर भी कहा जाता है, तो उनका पेट भी बड़ा है। तो वो इस बात का प्रतीक है कि जैसे संसार में कोई भी बात यदि किसी को सुनाओ तो कहते हैं ना कि ये बात तुमको पचेगी नहीं और यहाँ वहां सुनाते रहते हैं लोग। तो गणेश जी का ये रहस्य है कि गणेश जी को जो भी बातें हम कहते हैं तो वो सब अपने अंदर धारण कर लेते हैं और उसको यहाँ वहां नहीं फैलाते। तो ऐसे हमें भी जीवन में करना चाहिए कि जो भी हमें अच्छी बुरी जो भी बातें संसार में लोगों की या अपनों की परायों की दिखती है तो उसको अपने अंदर ये धारण करके और उसको शुभ भावना शुभकामना देनी चाहिए। इस बात का प्रतीक है वो पेड़। और गणेश जी के लिए ये भी बताते हैं कि गणेश जी की जो सवारी है वो वाहन जो है वो चूहा है। तो चूहा इसलिए है क्योंकि चूहे की एक बड़ी विशेषता होती है कि वो हमेशा कुतुर कुतुर करता रहता है, मतलब कुछ न कुछ काटता रहता है। तो ऐसे ही हमारे ये इस बात का प्रतीक है कि हमारी जो कर्मेंद्रिया है वो सदा कुछ न कुछ करती रहती है। तो उसको हमको सदा वश में रखने का हमको जो उस पर विजयी होना चाहिए हमें। और कहते हैं ना माया जीते जगत जीत या मन जीते जगत जीत। तो इसी तरह से हम जब अपने कर्मेंद्रियों पर विजयी होते हैं ना तो उसकी जैसे फिर उन पे हम सवारी करते हैं। तो इसीलिए गणेश जी की ने सारे अपने कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त की हुई थी, इसीलिए उनका वाहन चूहा दिखाते हैं। और गणेश जी के लिए ये भी कहते हैं उनके अनेक नाम हैं, एक दंत। तो चूंकि आजकल द्वैत में जो भी आता है ना तो फिर वो दुख और अशांति का कारण बन जाता है, इसलिए कहा गया ना एक ईश्वर, वन गॉड वन फैमिली। तो ऐसे ही ये इस बात का प्रतीक है कि एकता का प्रतीक है। इसी तरह उनको गणनायक कहा गया है। तो सारे उसको यदि हम दूसरी तरह समझे तो जननायक, जो सारे लोगों को स्नेह पूर्वक सबके विचार व्यवहार को के अनुकूल कर्म करते हुए उन सबसे जीत ले, तो उसको जननायक कहा जा सकता है। तो गणेश जी जननायक या गणनायक है। उसी तरह से विनायक कहते हैं, जो विनम्रता पूर्वक सबका नायक बन जाए वो उसको विनायक कहते हैं। तो गणेश जी बहुत ही विनम्र है। और गणेश जी की सूंड का रहस्य ये है कि जैसे सूंड से बड़ी से बड़े हाथ जैसे पेड़ को भी उखाड़ देते हैं और वही सूंड से एक छोटे से बच्चे को भी उठा करके जैसे हाथी अपने पीठ पे बिठा लेता है। तो उसी तरह से हमें होना चाहिए कि शक्तिशाली भी होना चाहिए तो उतना ही बहुत विनम्र और बहुत सहज भी होना चाहिए सब छोटे बड़ों के प्रति। तो उसका प्रतीक उनकी सूंड है। तो इस तरह से गणेश जी के सारे अंगों से कुछ न कुछ हमें शिक्षा मिलती है, उपमा मिलती है और उनसे हमको जीवन में उतारने का एक ये अवसर होता है। तो जब भी गणेश जी का ये गणेश उत्सव आता है तो वो हमें शिक्षा देता है कि हम गणेश जी जैसे उनके अंगों से प्रेरणा ले और हम वैसे कर्म करें। गणेश जी को बुद्धि के देवता कहा जाता है क्योंकि उनका माथा हमेशा देखिए ऊपर उठा हुआ है, मतलब विशाल बुद्धि और तीक्ष्ण बुद्धि है गणेश जी। उसका प्रतीक भी, उसका प्रमाण भी मिलता है कि जब सब देवताओं के बीच में ये बात हुई थी कि सर्वप्रथम पूज्य कौन हो,
तो तब सारे देवताओं में एक प्रतिस्पर्धा हुई कि जो सृष्टि का पहले चक्कर लगा के आएगा वही प्रथम पूज्य होगा। तो सारे देवता, बल्कि गणेश जी के बड़े भाई कार्तिक भी अपने वाहन पर बैठ करके और पृथ्वी का चक्कर लगाने चले गए, पर गणेश जी ने अपनी बुद्धिमत्ता के आधार से अपने माता पिता के ही चक्कर लगाए और खड़े हो गए और कहा, देखिए मैंने तो अपना पृथ्वी का चक्कर लगा लिया। क्योंकि एक पुत्र के लिए उसके माता पिता ही उसका संपूर्ण संसार है, तो माता पिता का चक्कर लगाना ही संपूर्ण संसार का चक्कर लगाना होता है। तो गणेश जी ने बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए और प्रथम पूज्य बन गए। तो इस तरह गणेश जी का संपूर्ण जीवन ही हमारे लिए प्रेरणा का है। और गणेश जी की भक्ति बड़ी सहज है। गणेश जी मतलब सुख हरता दुख हरता सुख करता माने जाते हैं। तो समस्त संसार के प्राणियों का दुख का हरण करते हैं और सबको सुख शांति दे देते हैं। तो हमें भी जीवन में हमेशा सबको सुख देना चाहिए, किसी भी प्रकार से ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कि किसी को हमारे विचार व्यवहार से, हमारे कर्मों से दुख प्राप्त हो और किसी तरह से हम किसी के प्रति अशुभ भावना न रखें। क्योंकि संसार में ऊंच नीच या छोटा बड़ा थोड़ा बहुत कम ज्यादा तो होता ही है, परिस्थितियां बदलती रहती है, पर हमें सदा ही सबके प्रति शुभ भावना रखनी चाहिए। तो गणेश जी के जीवन से हमें ये सब सारी शिक्षाएं मिलती है। बहुत अच्छी शिक्षा दी, बहुत अच्छी प्रेरणा दी, हम इसे जीवन में भी धारण करेंगे। बहुत अच्छा। ओम शांति। ओम शांति।